तो ले भाई सुबह सुबह चाय पी लो। और चाय के साथ मिल गई पकौड़ियाँ तो भाई साहब मज़ा ही आ गया। तो पकौड़ियाँ खाने के बाद मैं बैठा ही था तो मेरे पास आ गए अब्दुल्ला और अब्दुल। कहाँ गया? किसकी? तो इन्होंने फेंक दिया था हेलीकॉप्टर खंडल में, तो मैंने उठाई छड़ी और निकल गया बिना टाइम वेस्ट करे अंजाम को काम देने। तो यहाँ आन के देखता हूँ तो खंडल में जाने का तो रास्ता ही नहीं मिल रहा था। भाई साहब बड़ा खतरनाक रास्ता है, यहाँ तो जाया भी नहीं जाएगा। देख रहा हो। तो फिर किसी तरह से इनका हेलीकॉप्टर उतार के दिया और निकल पड़ा बोरिया बिस्तर बांध के रामपुर की तरफ, क्योंकि मदरसे की छुट्टियां ख़त्म हो चुकी थी और हमारा मेला भी पूरा हो गया था। तो पहुंच जाते हैं फाइनली रामपुर का फेमस रामपुरी चाकू पर। और यहाँ पहुंचने के बाद हम आ जाते हैं फालमवारी नहर पे। और यहाँ का व्यू देख रहा हो भाई साहब, सनसेट कितना प्यारा लग रही है। तो फिर पहुंच जाता हूँ फाइनली मैं शिटिल लेने, क्योंकि रात को खेलेंगे हम बैडमिंटन तो उसकी शिटिल टूट गई थी। तो फिर हमने ले लिया रास्ते में से बर्गर। तो फिर मैं अपनी छत पर आन के बैठ जाता हूँ और यहाँ पे बैठ के पढ़ा मैंने कुरान का एक पारा, क्योंकि मुझे इस साल सुनाना था, उसकी मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी। तो आप में से कौन कौन सुनेगा या सुनाएगा वो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो फिर होने लगी थी मगरिब की अजान, तो अजान सुनने के बाद मैं चलाता हूँ नमाज को। तो फिर उससे पहले मैंने कर ली अफ्तारी, क्योंकि हमारी बहन का था आज रोज़ा। तो आप में से किस किस ने रोज़ा रखा था कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो फिर आ जाता हूँ मैं नमाज़ पढ़ने, और नमाज़ पढ़ने के बाद बैठ जाता हूँ मदरसे में पारा पढ़ने। तो जब तक मैं पारा याद कर रहा हूँ, व्लॉग को कर देना लाइक और कर देना फॉलो। चले मिलेंगे कल नेक्स्ट व्लॉग के साथ, इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड।